अभी भी ममता बनर्जी जी ने मुख्यमंत्री का टैग नहीं हटाया, जब वहाँ मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं सदन और क्या कहेंगे, एक प्रदेश में दो मुख्यमंत्री नहीं, अब वो तो खत्म हो गया ना, नई असेंबली बन गया, अब तो बात ही खत्म हो गई। वो उसी दिन बात खत्म हो गई थी जिस दिन मैं गया था, उसी दिन बात खत्म हुई थी। सवाल ये है कि आप ममता बनर्जी से मिले हैं, वहाँ पर उन्होंने बातों को लेकर के सवाल खड़े किए कि चुनाव जो है निष्पक्ष नहीं हुआ, तो आपको लेकर के कुछ संदेश दिया है, क्योंकि 2027 में चुनाव यहाँ पर भी है, कोई सवाल नहीं। देखिए, आप सब जानते हो इस अभी बाद में हर दिन रखते हैं आपके लिए वो पुराना वाला नहीं, वो इतनी बात खत्म हो गई। देखिए, रोल ऑफ ईसीआई, आप सब लोग यहां पर हो, एक निषाद याद होगा आपको, जो दस्तखत करना नहीं जानता था, उससे दस्तखत कराए और समाजवादी वोटरों के वोट काटने की तैयारी थी फॉर्म 7 से। नंदलाल निषाद, सुल्तानपुर का। उन्हें मैंने बुलाया, मैंने पूछा कि आप दस्तखत कर लेते हैं, तो पता लगा वो अंगूठा मारते हैं। और सोचिए, टाइप्ड, किसी कंप्यूटर से टाइप किए हुआ पेपर, फॉर्म 7 भरा हुआ, जिसमें दस्तखत किए हुए नंदलाल निषाद के, वही था ना, और वो दस्तखत करना नहीं जानता है। बीजेपी वाले वोट कटवा रहे थे फॉर्म 7 भर करके समाजवादी पार्टी का, हम लोगों ने पकड़ा। कभी आपने पूछा जाके सरकार से सवाल है, इलेक्शन कमीशन से, कि भाई वो लोग फॉर्म 7 भरवा रही थी बीजेपी, आपने क्यों कार्रवाई नहीं की किसी अधिकारी पर? दूसरा, एरवा कटरा में समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष के दस्तखत हरा करके समाजवादी पार्टी का ही वोट काट रहे थे, क्योंकि जिस एजेंसी को ये वोट कटवाने का, फॉर्म 7 भरवाने का काम मिला था, उस एजेंसी को पता ही नहीं था कि नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का है, जिसका वोट कट रहा है वो समाजवादी पार्टी का है। उन दोनों को मैंने यहां खड़ा किया था, अगर आपको याद हो, और वो उसका वोट बचा लिया था। इलेक्शन कमीशन और अखबार वाले आप लोगों ने इतनी सी खबर निकाली थी, इतनी सी, अगर आईसाइट कमजोर होती तो मिस कर जाते वो खबर भी। और इसी लखनऊ में, सरोजनी नगर में, दशरथ, नियम जो कहता है, नियम और कानून जो कहता है कि आप इससे ज्यादा फॉर्म 7 एक दस्तखत से नहीं भरवा सकते हैं। 5 के अलावा आप, नियम यही कहता है कि 5 ही आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। लेकिन सोचिए कितने ऑब्जेक्शन कराए थे उन्होंने, कई 100। और मुझे खुशी इस बात की, कई पत्रकार साथी वहां पहुंचे थे, मौके पर बातचीत की थी। लेकिन उसके बाद क्या कार्रवाई की? मैंने 3 उदाहरण दिए आपको। 3 उदाहरणों पे अगर कोई कार्रवाई की गई हो तो बताओ इलेक्शन कमीशन को हम क्या माने? इसीलिए कहा मल्टीपल लेयर माफिया काम कर रहा है यहां पर। आपके पास 3 उदाहरण दिए मैंने, और कई हजारों के हम लोगों ने एफिडेविट दिए थे, जहां पर एफिडेविट देकर के ये बताया था कि 19 में था और 22 में उनका वोट काट दिया, वोटर लिस्ट से वोट हटा दिया। क्या कार्रवाई की इलेक्शन कमीशन ने? बताइए आप, कोई कार्रवाई हुई हो तो बताओ। तो क्या खुली बेईमानी नहीं चल रही क्या? किसकी क्रेडिबिलिटी हम देखें? और फिर शासन प्रशासन का काम, ईडी का काम, अभी ईडी आने वाली होगी यूपी में। कब आ रही है? एक बार ईडी आई थी, ईडी ने छापा मारा, कहा समाजवादियों का पैसा है, बाद में पता लगा बीजेपी का निकला। हम आज तक मांग रहे हैं वो 250 करोड़ रुपए दे दो हमें। जो कानपुर में छापा मारा गया उसमें 250 करोड़ रुपए निकले थे, याद है आपको? 22 के चुनाव से पहले। भाई वो पैसा हमारा अगर बताया तो हमें वापस तो कर दो। बीजेपी वालों कब दोगे चंदा हमें वापस? अभी अध्यक्ष जी, अभी एक जनता दरबार में ब्रजेश पाठक जी ने एक फरियादी की फरियाद सुनते हुए बोला कि इनका काम कर देना, ये अपने लोग, तो बाकी लोग का क्या होगा? हम भी तो अपने लोग हैं। खैर, ये सरकार को भेदभाव नहीं करना चाहिए।
यूपी के शिक्षा मंत्री जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि एक ही ऐसी पार्टी है जो बीजेपी के सामने खड़ी है, वो है कांग्रेस। और उसको कहीं न कहीं जो आपकी फोटो है उसका एक जवाब के तौर पे ले रहा है सत्ता पक्ष है। वो ये कह रहे हैं कि उस फोटो के बाद उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि जो कांग्रेस है वही हरा सकती है बीजेपी को, और कोई पार्टी। कौन बता रहा है ये बात? समझ ही नहीं पा रहा मैं। तो हमसे क्या जानना चाहते हो?